तो अगर आप भी यहाँ पे एक बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो ना, तो आपके लिए यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट बेस्ट होने वाला है। बिकॉज ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस पे करना होता है। यही नहीं, अगर आप डेबिट कार्ड से एटीएम के थ्रू पैसा यहाँ पे निकालते हो, जितना मर्जी आप निकालो एक महीने में 10 बार 50 बार 100 बार, उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अदर बैंक में क्या है कि आप यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन नॉर्मली एटीएम से निकाल सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे अगर आप पैसे निकालोगे तो आपको 21 रुपया प्लस 18% जीएसटी पेड करना होता है। लेकिन ये अकाउंट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जितनी मर्जी निकालो एटीएम से पैसे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। एंड यही नहीं, यहाँ पे 30 प्लस ऐसी सर्विसेज है यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर जिसपे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। लेकिन देखो, यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का जीरो फी बैंकिंग का बहुत लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, वो इसे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट समझ लेते हैं। एंड यहाँ पे कमाल की बात ये है कि यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सारी ऐसे फेक वीडियोस बन चुकी है जो कि दावा करते हैं कि आज की डेट में आप आईडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड वो झूठ बोलकर आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे, बाद में आपको चार्जेस पे करना पड़ जाता है। बट यहाँ पे रियलिटी में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, देखो आईडीएफसी बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर ही नहीं करता। हाँ, एक ये बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट हो सकता है अगर यहाँ पे आप अकाउंट में पैसा मेंटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के वेरिएंट मिल जाते हैं। एक आपको 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने वाला, दूसरा यहाँ पे 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने वाला। तो यहाँ पे इस दोनों वेरिएंट में से किसी एक वेरिएंट को चूज करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो फैसिलिटी है बहुत तगड़ी फैसिलिटी है, कंप्लीट बेनिफिट मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ, तो आपके लिए ये बेस्ट रेगुलर सेविंग अकाउंट हो सकता है। बाकी देखो, यहाँ पे अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना है ना, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर बेस्ट बैंक यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक है। ये आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मात्र आपको 1000 इनिशियल फंडिंग से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कि 1000 रुपये आपको अकाउंट में ऐड करने होंगे अकाउंट ओपन करते टाइम। जैसे अकाउंट ओपन होगा आप 1000 अपना निकाल सकते हो, उसके बाद ये कंप्लीटली आपका जीरो बैलेंस होगा, कोई भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए ये फ्री हो जाएगा आपका जीरो बैलेंस अकाउंट। तो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आईडीएफसी बैंक के अंदर आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ना इस अकाउंट के कंप्लीट बेनिफिट्स के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में ना रह पाए। देखो, यहाँ पे आईडीएफसी बैंक कहता है कि यहाँ पे 30 प्लस ऐसी सर्विसेज है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पे जो मेन सर्विसेज है ना, जो कि अदर बैंक यहाँ पे आपको चार्ज करती है और यहाँ पे आईडीएफसी बैंक आपको चार्ज नहीं करती है, उन मेन सर्विसेज को मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस, अगर यहाँ पे आप करते हो तो इस पे आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट बैंक में क्लोज करना चाहते हो, तो कल को अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है, उसके ऊपर भी आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं करना होता है, ठीक है। एसएमएस अलर्ट का भी आपको कोई चार्ज यहाँ पे नहीं करना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल एटीएम यहाँ पे पॉस्ट ट्रांजेक्शन करते हो, तो इसमें भी जो आपका इंटरनेशनल फी लगता है ना, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे कमाल की बात है, आप ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करो या विड्रॉल करो, उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी देखो, यहाँ पे डेबिट कार्ड आप इशू करवाते हो या फिर उसका एनुअल चार्ज हो गया, ये भी आपको नहीं लगने वाला है। उसके बाद डेबिट कार्ड के थ्रू आप एटीएम से जितनी मर्जी जितनी बार यहाँ पे पैसा निकालो, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सारी सर्विसेज मेनली आपको फ्री है, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, बट मेन सर्विस मैंने आपको बता दिया है। अब चलो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे अपना, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद पैन नंबर डालोगे और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है, ठीक है।
इतना डिटेल्स डाल के सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस पेज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसी एड्रेस पे रह रहे होगे तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है माई कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज पर आधार, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हो, आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ना रह के कहीं और रह रहे हो, तो उस केस में ना जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ नीचे आपको डालना है कम्युनिकेशन एड्रेस में, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डाल के आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। अगर जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो या फिर होम मेकर हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा। देखो सोर्स ऑफ इनकम में ना सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, बिजनेस के केस में आपको सिंपली बिजनेस से इनकम हो रहा है तो बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। देखो सैलरीड के केस में आपकी इनकम यहाँ पे सैलरी से है तो आपको यहाँ सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आप ग्रॉस एनुअल इनकम अपना डालोगे, यानी कि सालाना लगभग आप कितना कमा लेते हो, 4 लाख 5 लाख, तो जितना भी आपका एनुअल इनकम होगा वो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है। देखो नीचे आने के बाद यहाँ पे अब आपको अकाउंट चूज करने को बोलेगा। 2 वेरिएंट आपको मिल जाता है, एक 25,000 वाला, एक 10,000 वाला। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कौन सा अकाउंट आपको खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी खोलना होगा वो अकाउंट चूज करोगे। यहाँ पे बेनिफिट वगैरह भी कंपेरिजन करके दिखाया है तो आप पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे 10,000 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी बोलेगा बनाने को, तो अगर आपको नॉमिनी बनाना होगा तो यस पे क्लिक करोगे। और देखो नॉमिनी का मतलब पहले आप समझ लो। बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे उस आदमी को यहाँ पे आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसे भी आपको नॉमिनी बनाना है उसका फुल नेम यहाँ इंटर करोगे, फिर रिलेशनशिप चूज करोगे कि वो आपके क्या लगते हैं, पिताजी है, माँ है, भाई है, दोस्त है, तो रिलेशन आपको चूज करना है। फिर नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे आप। ये जो भी डिटेल्स डालोगे नॉमिनी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। देखो नॉमिनी का एड्रेस पूछेगा, तो अगर सेम आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पे है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे वो डिफरेंट एड्रेस पे रहता है तो अदर एड्रेस पे क्लिक करके उसका कंप्लीट एड्रेस आप डाल सकते हो, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली टिक आउट करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनिशियल फंडिंग करनी है 10,000 की, तो यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो वो एप्लीकेशन चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप यूपीआई पिन वगैरह डाल के आपको पेमेंट कर देना सक्सेसफुल। देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे अब आपको वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है और एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। एजेंट आपसे यहाँ पे साइन करवाएगा, फिर पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी डन हो जाएगा। देखो वीडियो केवाईसी जैसे ही डन हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से सिंपली IDFC मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे एंड यहाँ पे आपको ओपन करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। तो यहाँ पे अकाउंट कैसे आप खोल सकते हो IDFC बैंक में घर बैठे बैठे, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।